अब जो शख्सियत हमारे सामने आने वाली है, उनके हाथों से आप सभी को अवार्ड मिलने वाला है। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हमारे जीतो के प्रेसिडेंट श्री कांतिलाल जी ओसवाल जी का, जो कि फाउंडर चेयरपर्सन है, फाउंडर ऑफ हिंदुस्तान फेरो एलो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक हिंदुस्तान में बहुत ही जानी मानी इंडस्ट्री है और ये 12 साल से कंटिन्यूस हमारे बीच जीतो में कार्यरत है। तो 12 साल बहुत बड़ा टाइम होता है जो कि आपने जीतो को दिया, और आज उनका वर्षी तप का उपवास भी है। तो इसके लिए हम अनुमोदना सबकी तरफ से करते हैं आपका। और ये उपवास में सुबह 3:30 बजे निकलकर हमारे समक्ष आए हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय जिनेंद्र सभी को। भगवान श्री महावीर स्वामी के चरणों में कोटि वंदन। यहाँ उपस्थित सभी डिग्नेटरीज, हमारे बीच उपस्थित एपेक्स के सेक्रेटरी श्री संजय भाई, जिनका अभी हम सभी ने स्पीच सुना, और मुझे लगता है संजय भाई के बोलने के बाद मुझे कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छी तरह उन्होंने एपेक्स JLW के बारे में और JLW टीम के बारे में और उन्हें क्या करना चाहिए उसके बारे में अच्छी बात कही है और दिल से कही है उन्होंने। तो संजय भाई बहुत बहुत धन्यवाद। और वैसे संजय भाई का एक बहुत बड़ा गुण है कि वो सभी को साथ में लेके चलते हैं, और हमारी ये वर्किंग कमेटी में उन्होंने जिस भी प्रोजेक्ट को संभाला है उस प्रोजेक्ट को हमेशा उन्होंने नई ऊंचाई पे ले जाने के लिए काम किया है। तो संजय भाई थैंक यू वेरी मच। उनके साथ हमारे रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र का एक कोहिनूर कहा जाए, 2 कोहिनूर है हमारे बीच में वैसे, एक सुनीता जी बोरा और संगीता जी ललवानी। लास्ट टर्म में भी मुझे उनके साथ काम करने का बहुत अच्छा मौका मिला था और इस टर्म में भी उनके साथ काम करने का मुझे मौका मिला है। तो थैंक यू सुनीता जी और संगीता जी, JLW को इस ऊंचाई पे ले जाने के लिए। उनके साथ में हमारे एपेक्स डायरेक्टर सुषमा जी कांकरिया, शीतल जी डुगर, चित्रा जी बरडोटा, सुमन जी बच्चावत, ललिता जी गुलेच्छा, अर्चना जी सुराना, नीता जी बुचरा, संगीता जी लोढ़ा, संगीता जी जैन, जयश्री जी भंडारी और सभी यहाँ उपस्थित जो भी है हमारे जोन कन्वेनर्स और JLW की पूरी टीम, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि मुझे पढ़ा हुआ ही लिखा हुआ ही पढ़ना चाहिए, नहीं तो वो टाइम का कुछ रहेगा नहीं। संजय भाई ने ऑलरेडी बहुत सारा कुछ बता दिया है, तो जो थोड़ा मेरे मन की कुछ बात है वो मैं लिख के लाया हूँ, तो वही पढ़ देता हूँ, वो ज़्यादा आसान होगा। आज हम यहाँ अपने संगठन के स्तंभों में से एक जीतो लेडीज विंग को लेडीज विंग पुरस्कार समारोह में सम्मानित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह कार्यक्रम उस टीम वर्क और प्रतिबद्धता का सम्मान करता है जो प्रत्येक लेडीज विंग सदस्य हमारे संगठन को प्रदान करता है। मेरा मानना है कि जीतो लेडीज विंग का हर एक मेंबर अपने दृढ़ समर्पण, कठिनतम प्रयास और अपने अपने चैप्टर के विकास में योगदान के लिए प्रशंसा के पात्र है। हमारे संगठन के 3 मूलभूत लक्ष्य है: आर्थिक विकास, शिक्षा और सेवा। हमारे चैप्टर, जोन, लेडीज और यूथ विंग इस मूल उद्देश्यों के लिए काम करते हैं और अपने सभी प्रयासों को केंद्रित करके असाधारण समर्पण और प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करके लगातार उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं। प्रतिभा का एक विशेष रूप से वाइब्रेंट उदाहरण लेडीज विंग रहा है। जीतो लेडीज विंग ने जीतो एपेक्स JLW डायरेक्टर इंचार्ज सुनीता जी बोरा, चेयरपर्सन श्रीमती संगीता जी ललवानी और उनकी टीम के उत्कृष्ट मार्गदर्शन में बेमिसाल उपलब्धि हासिल की है और हमारे संगठन को बहुत सम्मान दिलाया है। उन्होंने अपने दूरदर्शिता, नेतृत्व और जुनून से हम सभी को प्रेरित किया है, जो लेडीज विंग की सफलता में महत्वपूर्ण रहा है। जीतो लेडीज विंग ने कई अद्भुत कार्यक्रम और नई नई परियोजनाओं में आयोजित की है, लेकिन मैं एक बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा और जो वास्तव में सबसे अलग है, अहिंसा रन। यह आयोजन ने न केवल भारत में बेहद लोकप्रिय रहा है, लेकिन उसने दुनिया भर में एक रुचि और प्रशंसा की भी आकर्षित किया है। यह तथ्य है कि आयोजन आगे बढ़ा और हमारे संगठन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है।
हम सभी को बहुत गर्व महसूस हुआ है। एक्चुअली में ये सही बात है कि जीतो की एक नई पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अहिंसा रन की वजह से मिली है। जीतो लेडीज विंग का प्राथमिक उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना है और हर दिन हमारे लीडर और उनकी टीम उस लक्ष्य को साकार करने के लिए अथक प्रयास करती है। वे एक ऐसा संगठन विकसित करने के लिए कंटिन्यूस प्रयास कर रहे हैं जो महिलाओं की सफलता और कल्याण का समर्थन करते हैं, साथ ही अवसर प्रदान करता है और प्रगति को प्रोत्साहित करता है। इस विषय के प्रति उनका समर्पण अविश्वसनीय रूप से प्रेरक है और हम में से बाकी लोगों के लिए एक बेहतरीन उदाहरण है। दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहूंगा, दुनिया में अगर जो सबसे दो मुश्किल काम है तो महिलाओं के साथ काम करना और महिला बनने के बाद काम करना। तो एक काम तो हमारे संजय भाई बखूबी निभा रहे हैं, लेकिन 12 साल की मेरी जीतो की इस जर्नी में अगर जो देखा जाए तो एज अ जीतो पुणे चैप्टर में मैं ट्रेजरर रहा, उसके बाद चैप्टर चेयरमैन बना, उसके बाद रोम जोन के चेयरमैन बना और शायद मेरे साथ एक हादसा ऐसा हो गया कि इसी टर्म में मुझे दो पद निभाने का मौका मिल गया। पहले वाइस प्रेसिडेंट रहा और फिर प्रेसिडेंट का पद मिला। तो ये कंटिन्यूस मेरे 12 साल की जर्नी में मुझे जीतो लेडीज विंग के साथ काम करने का बहुत अच्छा मौका मिला है। आपकी स्पीड, आपकी समझ और आपकी स्किल, ये भगवान का वरदान है आपको। सच में इस स्पीड से आप लोग काम करते हैं ना, ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकते। आपका शरीर भगवान ने ऐसा बनाया कि वो ढांचा भले आपका कमजोर है, लेकिन आपने विधाता ने इस विधान को अपनी सूझबूझ और काबिलियत से आपने बदल दिया है। तो सब में आप सभी को बहुत बहुत सैल्यूट है। लेकिन मैं एक बात बताना चाहूंगा कि आप आपके स्वाभिमान को कभी भी नहीं खोना। अभी जैसे कि संजय भाई ने आपने बताया कि उसको बहुत सारा प्रॉब्लम है, मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है। हर चैप्टर लेवल पे, हर जोन लेवल पे, हर एपेक्स लेवल पे इनको इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है कि अगर जो इस जगह पे हम लोग रहते हैं ना तो हम काम छोड़ देंगे। लेकिन सच में आप लोग जिस तरह से काम करते, क्योंकि छोटी छोटी बातों में हर एक को इतना सभी को अपना ईगो रहता है, चैप्टर में रहने दो, जोन में रहने दो, और इन ईगो को संभाल के लेडीज विंग को काम करना ये सबसे डिफिकल्ट टास्क है। तो सैल्यूट है आपको, आप बहुत जबरदस्त काम करते हैं। एक बात कह के मैं आपकी बात यहाँ मेरी बात खत्म करना चाहूँगा। जीतो ये गोवा जो है ये बहुत साल पहले, यानी हजारों साल पहले ये पूरा जैन राज्य था और यहाँ हमारे जैनों की मैक्सिमम यहाँ बस्ती थी। एक दिन ऐसा आया कि एक दिन के अंदर, एक हफ्ते के अंदर 50,000 जैनों को यहाँ मार दिया गया था। 50,000 से ज़्यादा जैनों को गोवा में मार दिया गया था। जो अपनी यहाँ अबक्का चौवाटा, जो एक जैन रानी थी, वो यहाँ की शासक थी, जो कर्नाटक के अंदर अबक्का चोटाला के नाम से जानी जाती है, और वो एक महिला थी। पोर्टुगीजों ने 450 साल गोवा के ऊपर राज किया है और उसके अंदर 40 साल 1555 से लेके उसके बीच में का जो 40 साल का जो कार्यकाल था, उसके अंदर ये एक महिला रानी ने, जो अबक्का चौवाटा था, उसने पूरे पोर्टुगीजों को अंफाया था। तो महिला की क्या ताकत है वो आपको पता ही है। और अभी हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन ये बात शुरू हुई है, ये प्रॉब्लम हमको आया है कि मुगल शासन के बाद महिलाओं का जिस तरह से प्रताप हो रहा था, उस समय से बुर्का सिस्टम शुरू हो गई थी और महिलाओं को बुर्का में रहना पड़ रहा था। लेकिन उसके पहले अगर जो हमारा इतिहास देखा जाए भारत का, तो महिलाओं हर एक काम में बहुत आगे थी और मुझे लगता है कि वो दिन वापस हमारे धीरे धीरे आ रहे हैं। आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं, अवेजम है। आप सभी को मेन स्ट्रीम में आना चाहिए। आपका जो सपना है लेडीज विंग को एक मेन स्ट्रीम के अंदर मर्ज होना चाहिए। मैं आशा रखता हूँ कि ये आपका सपना साकार हो, लेकिन उसको अभी थोड़ा टाइम है। सबसे पहले आप सभी को मेन विंग के अंदर आना पड़ेगा और उसके लिए मेन चैप्टर की कोर टीम के आना पड़ेगा। तो आपके लिए बहुत सारे डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन मुझे पता है कि आप ये टास्क को हमेशा से पार करेंगे। और फिर से एक बार आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अवेजम मुझे इस यहाँ आने का मौका मिला और मेरा डे 1 से फाइनल था। जब भी संगीता जी ने बोला कि ये प्रोग्राम होने वाला है, तो मैंने बोला था 100% मैं आऊँगा, लेकिन 2 दिन आपको नहीं दे सकूँगा, 1 दिन दे सकता हूँ। कल ही मैं बेंगलोर से रात को आया था, आज यहाँ आया हूँ और कल मुझे कहीं वापस एक और जाना है। तो यही जीतो की जर्नी है और मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मुझे यहाँ आने को मौका मिला इसके लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच कांतिलाल जी भाई साहब, आपके हमेशा सपोर्ट के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए जो आप हमें इतना प्रोत्साहित करते हैं। ये सिर्फ हमारे जीतों से ही 12 साल में कार्य नहीं कर रहे हैं, और भी 6 ऑर्गेनाइजेशन में ट्रस्टी हैं और प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो इनका कार्य
सिर्फ जीतों तक ही सीमित नहीं है, समाज के बहुत सारे वर्ग में ये कार्य कर रहे हैं।